ये तो करुण नायर है, इसीलिए बेचारा ड्रॉप हो जाता है। बड़े प्लेयर होते हैं तो चलते चलते। तब जब तक मैं बिहार से खेलता रहा तब मैं रेगुलरली ईजोन के लिए भी खेलता था, वहां पर मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पहले के लिए जरूर मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो चलता चला जाता है। सर एक सेइंग है इंग्लिश में, द फर्स्ट गाय थ्रू द वॉल इज द ब्लडीएस्ट। एक मिनट जरा ट्वीट तो कर दें। सॉरी, हाँ कर दिया, जाके देख लीजिए आप। द ट्वीट इज लाइव ऑन गौरव कपूर, जाके देखिए। क्यों करा मैंने ट्वीट? क्योंकि आज के दिन पे जो आप ट्वीट करें वो क्या पता 2, 2.5 साल 3 साल बाद सच आ सकता है। जैसे कि प्रेजेंटिंग एग्जिबिट 1A, ये देखिए, ये ट्वीट का मैंने प्रिंट आउट लिया है। देखो, ये करुण नायर का ट्वीट है जो उन्होंने करा था 10 दिसंबर 2022 को। वहां पे उन्होंने लिखा था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। जी हाँ, ये था उनका ट्वीट। और क्या चांस मिला है, सुनहरा मौका मिला है उन्हें। 50 रन बना लिए हैं और क्या पता आज वो उसको आगे ले जा सके। 100 बना दे, 200 बना दे, 300। हेलो एंड वेलकम टू कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ आशीष नेहरा, अजय जडेजा एंड सबा करीम। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? डूइंग वेरी वेल, गुड टू सी यू सो नैटली ड्रेस्ड। गौरव, मतलब कमाल कर दिया। आई एम ए नैटी एंड आई एम ए नॉटी, टू थिंग्स। बिकॉज़ यू आर नॉटी, दैट इज वी आर नैटी। नैटी एंड नॉटी। मैं आप लोग के लिए एक बहुत नैटी और नॉटी स्टैट लेके आया हूं। नटकेस है, नटकेस। ओह प्लीज यू गिव गो एंड मेरे काजू किशमिश। एक अच्छा स्टैट बताऊं, बढ़िया अद्भुत टाइप का लेके आया हूं मैं भाई। करुण नायर ने जब भी 50 रन पूरे किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो आगे जाके 300 रन बनाए उन्होंने। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा स्टैट है। स्टैट तो स्टैट है सर, फैक्ट है। Fact. स्टैट में ओपिनियन ही नहीं होती। बिल्कुल स्टैट तो फैक्ट है। हाँ। और जो हुआ है वो हुआ है। और अगर आज भी अगर वो स्टैट आपका सेम होने वाला है, स्टैट की ये भी खासियत होती है ना, अगली बार दोबारा हो या ना हो पक्का नहीं होता। सही बात है। तो आई कैन इवन आई विश, तो भी मुश्किल है, बट यू नेवर से नेवर। नेवर से नेवर। सर एक आप लोग को पता होगा जेम्स बॉन्ड, जो मैं नहीं हूं पर बन सकता हूं, पर बनना नहीं चाहता। जेम्स बॉन्ड की एक पिक्चर थी, डॉक्टर नो। तो अगर किताब आप देखें तो किताब में पहली लाइन क्या है? वंस इज हैपनस्टांस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इज एनिमी एक्शन। एनिमी एक्शन। तो एक बार ही हो चुका है, दोबारा हो जाए तो कोइंसिडेंस, और अगर 3 बार कर ले ये तो फिर तो मैं तो आज अभी आते हुए वहां रुकता हूँ ना, तो वहां बातें हो रही थी, कहते करुण नायर आज कर देगा। मैं कहा इससे पहले भी तो 7 बार इस सीरीज में खेल के गया। मैं कहा वो आसान विकेट्स थी बैटिंग के लिए रिलेटिवली। मैं कहा तब नहीं हुआ, आज हो गया है। तो ये थोड़ी है कि हर बैट्समैन हमेशा करता चला जाए। मैं कहा कोई दिन आता है आपका, कोई दिन नहीं आता। करेक्ट। ये तो करुण नायर है, इसीलिए बेचारा ड्रॉप हो जाता है। बड़े प्लेयर होते हैं तो चलते चलते। पर यार तो पहले 3 टेस्ट मैच यहाँ था नहीं, आप तीनों तो थे जब ये पहले खेले थे। तब ये वाला ट्वीट नहीं निकाला किसी ने? निकाला, बहुत बार निकाला ना। ऐसा तो नहीं है कि 50 पे पहुंचे तो पहली बार निकाला। नहीं ऐसी बात नहीं। ये तो आईपीएल जब खेले थे तब भी निकाल लिया सर, तभी से निकला हुआ ये। वैसे ये जो ट्वीट है जो खेलने वाले हैं, मतलब मेरी ये सोच है, मुझे नहीं लगता कि जो ट्वीट है कि दूसरा क्या मौका, तीसरे पर जो एक होता है ना, जो उन्होंने ट्वीट किया, हर खिलाड़ी को मिला एक बार, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। ये बैठे कमबैक स्टोरीज। सर इनके कितने साल गिन रहे हैं लोग? ये तो खेल के नहीं आए, ये तो घूम के फिर इतने साल लग गए। कितने साल लग गए थे? 89 पे में पहले मैंने दौरा किया था वेस्ट इंडीज का, और उसके बाद बहुत देर इंतजार करना पड़ा। फिर 97 में फाइनली वनडे मैच खेलने का मौका मिला, तो बहुत लंबा गैप था। और कहाँ पे खेला आपने वनडे मैच 97 में? कहाँ पे था? बोले वो ये लो। नहीं, साउथ अफ्रीका में। अच्छा, साउथ अफ्रीका। तो चलो फिर पासपोर्ट निकला, मतलब कहीं पासपोर्ट तब भी बन गया था। 89 में निकला था, 89 में लगा था ठप्पा। इतना समय लग गया। वाओ। तो लग जाता है कभी कभी, पर इंतजार करना पड़ता है। केवल कमबैक नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये खेल जो साथ जुड़े हैं ना, जो मेहनत करता जाता है, जो जिसने भी जो किया उस पे कुछ ना कुछ उसको चांस मिलते रहते हैं। पर एक बात बताइए सबा भाई, सच्ची में, क्योंकि उस वक्त तो ट्विटर था नहीं, तो आपने क्या पता किसी पर्चे पे लिख के समुद्र में डाल दिया बोतल में। अभी हो सकता है बोतल मिल जाए, बोतल घूमती घूमती कहीं पहुंच जाए साउथ अफ्रीका। पर उस वक्त कभी ऐसा, मतलब इस टाइप की सोच आती थी कि एक और चांस, एक और, क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है उस टाइम पे? हमारे वक्त में एक ही एम्बिशन था कि आपको इंडिया के लिए खेलना है। और उस वक्त मैं बिहार के लिए खेला करता था। जब 89 में मेरा सबसे पहले चयन हुआ था वेस्ट इंडीज दौरे का, विंग साकर कैप्टन थे, बहुत अच्छी टीम थी। वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5 टेस्ट मैचेस थे और 4 या 5 वनडे मैचेस हुए थे। वहाँ पे भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा हुआ नहीं। तो हमेशा ये लग रहा था, किरण मोरे फर्स्ट विकेट कीपर थे, मुझे लगा टेस्ट मैचेस में तो खैर मौका नहीं मिला है, वनडे में मिल जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि
2 या 3 हम वनडे हार गए थे, उसके बाद सब लोग कहना शुरू कर दिए, तो टीम मेंबर्स जो हैं कि नहीं ये 4th वनडे में मौका मिलेगा, 4th में भी नहीं मिला, फिर किसी ने कहा कि 5th में मिल जाएगा, वहां पे भी नहीं मिला। रॉबिन सिंह मेरे साथ थे उस दौरे पे गौरव, जी। रॉबिन को कम से कम वनडे मैचेस खेलने का मौका मिला था। उसके बाद होता है ये, इस दौरान तब भी आप मेहनत करते रहते हैं, आपकी कोशिश यही होती है कि हर सीजन में आप अच्छा प्रदर्शन करें ताकि सिलेक्टर्स के नज़र में आप रहे। जब तक मैं बिहार से खेलता रहा, तब मैं रेगुलरली ईजोन के लिए भी खेलता था, वहाँ पर मेरा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। 94-95 सीजन के पहले मुझे लगा कि अगर मैं और इसी स्टेट से खेलता रहा तो फिर चयनकर्ता मेरी तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में जो सिलेक्शन पॉलिसीज़ थी, जो ट्रांसपेरेंसी अब नज़र आती है, कोई एजेंडा तो नहीं था, पर ज़्यादातर जो सिलेक्टर्स हैं वो बड़े टीमों में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता था, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती नहीं थी, मीडिया का भी उतना ज़माना था नहीं, टेलीविज़न कवरेज होता नहीं था। इसीलिए मुझे इन द एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि नहीं, मुझे खेलना ही खेलना है। फॉर्चुनेटली फिर मैं बिहार से मैंने शिफ्ट किया बंगाल, और फिर करीब एक साल के अंदर ही पहले इंडिया ए के लिए खेलने का मौका मिला, फिर फाइनली आई मेड माय डेब्यू। तो वो शिफ्ट जो है बहुत ज़रूरी था। अब अच्छी बात ये हो गई है कि आप किसी भी स्टेट से खेल रहे हैं, चाहे आप बड़े स्टेट से खेल रहे हो या फिर इमर्जिंग स्टेट से खेल रहे हो, सारे के सारे मैचेस कवर किए जाते हैं। सेलेक्टर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो देखते रहते हैं मैचेस को, और फिर वहाँ से खिलाड़ी का चयन होता है। तो मुझे लगता है कि अब इसीलिए ज़्यादा हर एक छोटे जगह से भी अब प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। आई थिंक अगर आप देखें तो वापस जाएं 70s में या 60s में, मुंबई का जोर ज़्यादा रहता था, फिर दिल्ली का आ गया, फिर कर्नाटका से बड़े प्लेयर आने लगे। आई थिंक ये सन 2000 से ही है कि बाकी भी स्टेट्स, चाहे वो मतलब छोटा स्टेट हो, सिर्फ बड़े स्टेट्स नहीं, सिर्फ ट्रेडिशन क्रिकेट वाले नहीं, जो अलग भी हैं उनमें से भी लोग आ रहे हैं। आपने राजस्थान के साथ भी टाइम बताया था, वहां पे ऐसी कोई सोच होती थी कि अब कोई शिफ्ट ऑफ माइंडसेट कि हाँ भाई अब हमें भी देख रहे हैं। आई नो इट्स नॉट मतलब ये कोई लिखित में नहीं होता कि हम सिर्फ बड़े स्टेट से ही देखेंगे लोग को, पर एक माहौल सा बन जाता है। तो वाज देयर अ माइंडसेट शिफ्ट फॉर द क्रिकेटर्स देयर? राजस्थान में इतना नहीं था, क्योंकि राजस्थान में जैसे आपने कर्नाटका का जिक्र किया, 60s और 70s में आप देखें तो मुंबई के प्लेयर और राजस्थान के प्लेयर हुआ करते थे। तो वहां पे कई पुराने टेस्ट प्लेयर्स और जो इंडिया के इर्द गिर्द हुए वो थे। जम्मू कश्मीर में ऐसा था, जिस साल मैं जम्मू कश्मीर से खेला था, उस साल वहां पे वो एक ऐसी टीम थी, वहां से कभी कोई खेला ही नहीं था, यू नो, और इंडिया के लिए कोई नहीं खेला था। फर्क पड़ता है, और आप जहां से आते हैं, मैं ब्लेस्ड था, मैं दिल्ली से हरियाणा चला गया था, तो वहां पे तो कपिल देव थे उस टाइम खेल रहे थे, चेतन शर्मा थे, अशोक मल्होत्रा थे। तो एक जो होता है ना पहला जो निकलता है, उसके लिए ही रास्ता बहुत मुश्किल होता है, जैसे यू नो साहबा ने बात की बिहार में उस जमाने में। लेकिन एक बार जब वो फिर खुल जाता है ना, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स क्या होता है कि आप एक आपके स्टेट के या आपके जहां से भी आप आए, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो इंडियन टीम चल रही होती है एक तरह से, इतने सालों से चल रही है। आप आए, मानिए कहीं से भी आए, जब तक आप टीम में आए नहीं है तो एक परसीव्ड आइडिया होता है कि यार यहाँ के लोग ना इस तरह से खेलते हैं। जैसे मुंबई के लिए एडवांटेज है कि मुंबई का प्लेयर आया ना, अरे यार ये मुंबई का प्लेयर है, इसको तो समझ, एक वर्ड ना खड़ूस जो यूज करते हैं, तो आई थिंक यू नो जैसे साबा है, आई थिंक पाथ ब्रेकर्स हैं फॉर द इंडियन क्रिकेट के जो अंदर वाला सर्कल है, उनको ये माइंड ओपन करने के लिए कि अच्छा वहां पे भी ऐसे सोचते हैं। आप केरला को देख लीजिए, केरला में जब बचपन में मैं जाता था तो वहां पे कोई क्रिकेट भी क्या है किसी को नहीं पता था। आज सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है वहां, यू नो, एक संजू सैमसन आया या एक टीनू यूहानन आया, फिर श्रीशांत आए, तो वहां से भी आने लगे। तो फर्स्ट जो है आदमी जैसे उस पे एवरेस्ट पे भी चढ़ा था, तो पहले के लिए जरूर मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो चलता चला जाता है। सर एक सेइंग है इंग्लिश में, द फर्स्ट गाय थ्रू द वॉल इज द ब्लडीएस्ट, कि जो दीवार में से सबसे पहले जो तोड़ के आगे निकलते हैं उनके चेहरे पे खून ज्यादा लगता है, उसके बाद वो बाकियों के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। बट डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस अच्छे करें करुण नायर ने, तो यहाँ पे आए हैं। 5th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।